चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। अरे बेबी, ये क्या कर रही हो? कमरे को सत्यानाश कर दिया। मैडम आएंगी तो मुझे ही चिल्लाएंगी। नहीं, ना करो बल्लू, रखो, मुझे खेलना है। ये भी अपनी नाम बेकार कर रख दिया है दोनों ने। बेबी, अंदर कमरे में खेलो, साहब आते ही होंगे। तुम्हारी मम्मी भी आती होगी, बॉल खेलना देखकर बिगड़ेगी। नहीं नहीं, मुझे खेलना है। हे भगवान, तो हम कहाँ देखूं? इसे भी मेरे जिम्मे छोड़ रखा है। घर का काम करूं कि इसे संभालता फिरूं? जाओ गुरु। शुक्र है चली गई। अरे कुछ जलने की गंध आ रही है। होगा कुछ। अरे कहीं दूध तो नहीं जल गया? अरे भागो। ओहो, इतनी उमस है, मन करता है सिर के सारे बाल नोच लूं। शरीर पसीने पसीने हो गया। शाम के समय भी इतनी गर्म हवा, बदन तप गया। ओह, समझ में नहीं आता क्या करूं। सोचती हूँ कि पहले नहा लूं फिर कुछ करूं। विभा, ये क्या कर रही हो? कमरे की ऐसी तैसी कर रखी है तुमने। कितनी बार समझाया है कि खेलना है तो अंदर कमरे में जाकर खेला करो, लेकिन तुम हो कि सुनती ही नहीं। मैं तो तंग आ गई हूँ। घर में घुसो नहीं कि सब कुछ बिखरा हुआ दिखाई देने लगता है। कोई भी चीज ठिकाने पर नहीं रहती। उफ, कहीं भी चैन नहीं है। मम्मा देखो, कितना सुंदर खिलौना है। ठीक है, जाकर अंदर खेलो। तुम्हारे पापा आते होंगे, आते ही चिल्लाने लगेंगे। ओह, कितना फैला रखा है तुमने। एसी चालू करती हूँ। ये क्या, नहीं चलता? खराब हो गया क्या? इसे भी आज ही खराब होना था। आज तो गर्मी भी कयामत ढा रही है। रल्दू, जी मैम साहब, आता हूँ। हाँ मैम साहब, बताइए। इतना सामान क्यों फैला है? समेट नहीं सकते? दिन भर मटर गश्ती करते रहते हो, ढंग से काम नहीं कर सकते? काम करना है कि नहीं? नहीं कर सकते हो तो बता दो, कोई दूसरा रख लेंगे। समझ गए? अभी कर देता हूँ मैम साहब, पीछे सफाई कर रहा था। अरे, विभा को अकेले छोड़कर? कितनी बार कहा है। वो उसके साथ में था। बेबी ने सामान पूरे कमरे में बिखेर रखा था तो उसे उठा रहा था कि कुछ जलने की बू आई और चला गया था मैम साहब। बू आई थी? क्या जल गया? वो बेबी के चक्कर में दूध का ध्यान ही नहीं रहा। ओहो, अब विभा क्या पिएगी? वो मैम साहब, क्या है? मेरा नाम रल्दू नहीं, रुल्दू है। हाँ, मालूम है। जल्दी कर, ये आते ही होंगे। उन्होंने देख लिया तो तेरी खैर नहीं। मुझे भी दो बात सुननी पड़ेगी, समझे? समझ गए मैम साहब। कोई 10 कबाड़ खाना बना रखा है, सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। समझ में नहीं आता कैसे जल्दी साफ करूं। इसको इधर रख देती हूँ। नहीं, इसको यहाँ रख देती हूँ जल्दी से। ओफो, कितनी गर्मी है आज, सिर चकरा गया है। चलो कुछ देर एसी की हवा ले लूं। दिन भर की भागा दौड़ी ने आज मुझे थका ही दिया है। अब अरे, कमरे में कितना सामान बिखरा हुआ है। रुल्दू, जी साहब। अरे कहाँ मर गया, इधर आ। हाँ। कमरे में सामान क्यों बिखरा है? क्या हो रहा है? इतना सामान क्यों बिखरा हुआ है? वो बेबी खेल रही थी, उठाने ही जा रहा था बस। अच्छा ठीक है, जल्दी से उठा कर रख, नालायक। अच्छा, मेम साहब आई कि नहीं? हाँ, आ गई, अंदर कमरे में है। रेखा,
अरे क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अरे ये कमरे का क्या हाल बना रखा है, कुछ देखती भी हो? घर में घुसते ही सब कुछ बिखरा हुआ दिखने लगता है। कितनी बार तुमसे कहा है कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम हो कि सुनती ही नहीं। कानों पर जू भी नहीं रेंगती तुम्हारे। तो क्या करूं? वो सुनता है मेरी। लाख कहते रहो, लेकिन एक कान से सुनता है और दूसरी से निकाल देता है। मन में जो आता है वही करता है। मैं भी आते ही उसे डांट चुकी हूँ। अच्छा, चलो एसी चलाओ, कितनी गर्मी है। नहीं चल रहा है, लगता है कुछ खराबी आ गई है। मैंने कोशिश की थी लेकिन चला नहीं। तो फोन करके किसी को बुला लेती। देखती नहीं कि कितनी गर्मी पड़ रही है। फिर भी वो क्या कहूँ, गर्मी के मारे जान निकली जा रही है। और तुम हो कि नहीं चलता। अरे चिल्लाते क्यों हो? फोन कर दो, आ जाएगा। ध्यान नहीं रहा तो मैं क्या करूं? एक ही काम रहता है क्या मुझे? मैं भी तो अभी ऑफिस से चली आ रही हूँ। मैं भी तो एसी खराब देखकर झुंझला गई थी। रल्दू, ओ रल्दू। मेम साहब, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि... चुप। एसी खराब था तो मिस्त्री को क्यों नहीं बुलाया? समझ में कुछ आता है? फोन ही कर देते मुझे तो मैं मिस्त्री लेती आती। वो क्या है मेम साहब कि ध्यान नहीं रहा, काम में ऐसा उलझा रहा कि... चुप कर। जब देखो बहाने बनाने लगता है। काम बड़ा काम करता है, सब कुछ तो फैला रहता है। मेम साहब, क्या है? मेरा नाम रल्दू नहीं रुल्दू है। जब देखो आप मुझे रल्दू 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 कहती रहती हैं। अच्छा ठीक है। नाम में क्या रखा है? समझ तो लेता है ना? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ बाप ने कितने प्यार से मेरा नाम रखा था, लेकिन आपने तो... अच्छा जा, तेवर तो देखो इसके। तुम नहाओगे? हाँ, नहा लेता हूँ। गर्मी के मारे रहा नहीं जा रहा। एसी भी खराब है। हाँ, आज तो भगवान ही मालिक है। अब इतनी रात को कौन ठीक करने के लिए आएगा? ओफो, कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है। रल्दू? नहीं, रुल्दू। जी मैम साहब। नाश्ता बनाया है? जी। मेज पर लगा दे। ठीक है। सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। कितनी सुंदर गीत है। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना। अरे आप नहा लिए? हाँ। अरे विभा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। अंदर कमरे में खेल रही है। बुलाओ उसे। खेलने दो, नहीं तो आते ही कबाड़ा करना शुरू कर देगी। तो क्या हुआ, बच्ची है तो खेलेगी ही। तुम्हें क्या तकलीफ है? अरे तुम्हें ही तकलीफ होती है। जरा सा सामान फैला नहीं कि चिल्लाने लगते हो। ओफो, अब चुप भी करो। नाश्ता मेज पर रखा है, चलो। आज ऑफिस का क्या रहा? टेंडर पास हो गया क्या? हाँ, 5 लाख देना पड़ा, तब कहीं जाकर काम बना। आजकल तो बिना कुछ लिए दिए काम ही नहीं होता। दिन भर भागा दौड़ी रही। आज बहुत थक गया हूँ मैं। हाँ, वो तो देखने से लग रहा है। वैसे मैं एक बात बताना भूल गई। क्या? कल मैं ट्रिप पर जा रही हूँ। कल? हाँ कल। लेकिन कल कैसे जा सकती हो? क्यों नहीं जा सकती? ऐसा है, कल मुझे लखनऊ जाना है, उसी काम के सिलसिले में जिसकी मैं बात कर रहा था। हो सकता है लौटूं ही ना, एक आध दिन रुकना ही पड़े। ओह, लेकिन मैं भी मना नहीं कर सकती, प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर सकती। सब लोग क्या कहेंगे? तो विभा को कौन देखेगा? रल्दू तो है। रुल्दू? हाँ वही। वो अकेले देख लेगा। रोज नहीं देखता क्या? देखता तो है, लेकिन तब हम में से कोई आ जाता है।
घर उसके ऊपर छोड़ना ठीक रहेगा? मैं क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आता। वापस आने में मुझे भी देर हो सकती है। एक बात कहूँ? कहो। बुरा तो नहीं मानोगी? क्या बात है? तुम नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? ये क्या कह रहे हो? नौकरी छोड़ दूं? लगी लगाई नौकरी छोड़ दूं? दिमाग तो नहीं फिर गया है तुम्हारा? अरे तुम्हें कमाने की क्या जरूरत है? मैं तो कमा रहा हूँ ना। घर में रहोगी तो विभा की देखभाल भी हो जाएगी, उसका भी मन लगेगा। क्या मैं नहीं कमा सकती? अरे मैंने ऐसा कब कहा? नहीं, मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती। सारा दिन अकेले घर में नहीं रह सकती, मन नहीं लगेगा मेरा। अरे घर में भी तो बहुत सारे काम होते हैं। वो मुझसे नहीं होगा। पढ़ी लिखी हूँ, क्या झाड़ू पोछा लगाने के लिए हूँ? दिन भर घर ताकने के लिए हूँ? अरे रेखा, मेरा वो मतलब नहीं था। विभा की देखभाल ठीक से नहीं हो पा रही है, इसलिए कह रहा था। वो भी क्या सोचती होगी हमारे बारे में, बोर हो जाती होगी बेचारी। उस दिन नहीं कह रही थी स्कूल में बच्चे उसे कैसे छेड़ते हैं? अब तो हमसे भी जल्दी उब जाती है, साथ भी नहीं खेलती, रोने लगती है, अपने खिलौने में ही खो जाती है। कहीं उसका बचपन। तो मैं क्या करूं? इसके लिए नौकरी छोड़ दूं? तुम्हें लगता है कि विभाग की देखभाल ठीक से नहीं हो पा रही है तो एक गवर्नेंस रख लेते हैं? गवर्नेंस? हाँ, गवर्नेंस। क्या हर्ज है? वो तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तो कहते ही क्यों हो? नौकरी छोड़ दो। भाई घर में कोई है? अरे नंदू भैया। कैसी हो रेखा? और आप कैसे हैं भाई? आइए नंदू भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे आना हुआ? खबर तो की होती। खबर क्या करता, बस चला आया। क्यों, नहीं आ सकता क्या? अरे नहीं, मैंने ऐसा कहाँ कहा। क्यों नहीं आ सकते? आपका घर है। बहन के घर उसके भाई को आने से कौन रोक सकता है भला? भैया कैसे हो? ठीक हूँ बहन। और घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है। तुम कहो कैसी हो? चल रहा है भैया। शहर की व्यस्त भागम भाग जिंदगी है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। भैया कुछ काम था या बस ऐसे ही घूमने आए हैं? नहीं, कुछ काम था। मेरा काम तो हो गया, सोचा क्यों ना तुम लोगों से मिलता चलूं, सबका हाल चाल मिल जाएगा भाई। अच्छा किया भैया जो चले आए। रल्दू, ओ रल्दू। जी मेम साहब। सचमुच बेचारे का नाम बिगाड़ दिया है। रल्दू नहीं मेम साहब, रुल्दू। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मेरा नाम रल्दू नहीं रुल्दू है, लेकिन आप है कि समझती नहीं। हर बार मेरा नाम भूल जाती हैं। नाम बिगाड़ कर रख दिया मेरा। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मेरा नाम क्या है। अच्छा, देखता नहीं कोई है? कौन आया? मेरे भैया आए हैं। नमस्ते किया? नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। ये ले, बैग ले ले, अंदर रखा और फिर नाश्ता लिया। ठीक है मैम साहब, मैं बैग तो रख देता हूँ, लेकिन मेरा नाम रुल्दू है, रुल्दू है, रुल्दू है। ठीक है। देखा नहीं, घर में मेहमान आए हैं, जब देखो तो अपने नाम का रोना रोने लगता है। आप भी तो नहीं समझती मैम साहब। क्या? कुछ नहीं, मैं बैग रख के आता हूँ। कितनी गर्मी है। रेखा, एसी ठीक नहीं है क्या? हाँ भैया, खराब हो गया है, पता नहीं कब तक बनेगा। यहाँ मिस्त्री भी जल्दी नहीं सुनते, कहते पुचकारते थक जाओ, लेकिन मैं सोचा था कुछ दिन तुम लोग यहाँ घूम आऊंगा, थोड़ी मौज मस्ती हो जाएगी। लेकिन अच्छा, ये एसी कब तक ठीक हो जाएगा विनय? देखिए भैया, मेरे पास तो बिल्कुल समय नहीं है। मैं कल लखनऊ जा रहा हूँ, रेखा से पूछिए। कहाँ जा रहे हो वहाँ? मैं ऑफिस के काम से लखनऊ जा रहा हूँ। कब तक लौटोगे? अब एक आध दिन तो लग ही जाएगा, वैसे कुछ कह नहीं सकता। कोई बात नहीं। भाई रेखा तो है ही ना? मैं भी टूर पर जा रही हूँ भैया। तुम भी जा रही हो? फिर कब तक लौटोगी? शाम तक।
हो सकता है कि कहीं रात ना हो जाए। ठीक है भाई, जल्दी आ जाओगी तो घूमने चलेंगे साथ में। देखूंगी। अरे रेखा, वो रुल्दू मिस्त्री की व्यवस्था कर देगा क्या? हाँ हाँ कर देगा, उसे कह दूंगी, लेकिन मिस्त्री कब आएगा ये नहीं कह सकती। साहब, नाश्ता तैयार है। अरे साहब, ये लीजिए आपकी फीकी चाय। अब भैया, ये रही आपकी मीठी चाय। और मेम साहब, आपके लिए ये कॉफी। अरे विनय, देखो आज बड़ी गर्मी है भाई। आते आते झुलस गया था मैं। देखो ना, इस बार कितनी भयानक गर्मी पड़ रही है। बाप रे, जी करता है जाकर किसी बर्फ पे टीली पर जाके बैठ जाऊं। अरे भैया, तो शिमला चले गए होते, सुरेखा के यहाँ। अरे चुप रहो, क्या बेकार की बातें करते हो। अब भाई इतनी दूर कहाँ जाता, बेकार में पैसा और समय खराब होता। सोचा कुछ दिन तुम लोगों के पास घुमाऊंगा, बहुत दिन हो गए थे भाई। 3 महीने पहले ही तो आए थे, कहते हैं बहुत दिन हो गए। कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बड़बड़ा रहा था। ऐसे ही बड़बड़ा रहे थे, मजाक करते हैं। सचमुच भैया, 2-3 दिन से बड़ी गर्मी पड़ रही है, जान निकली जा रही है। फिर भी रेखा, एसी नहीं बनवाया तुमने? वो अच्छा ये बताओ, हम सब कहाँ सोएंगे? अरे भैया, जहाँ सब सोएंगे वहीं हम लोग भी सो जाएंगे। नंदू मामा। अरे मेरी गुड़िया, कहाँ थी भाई? हैं? मैं तो कमरे में खेल रही थी। अच्छा, मेरे लिए क्या लाए हो मामा? वो क्या है ना बेटा, भूल गया मैं, कल ले आऊंगा। क्या लेगी मेरी बेटी? मैं तो ढेर सारे खिलौने लूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। कल हम लोग बाजार चलेंगे ना, तो तुझे ढेर सारे खिलौने दिला दूंगा बेटा। है ठीक है मामा। कभी कुछ लेकर आए हैं जो लेकर आएंगे, खाली हाथ चले आते हैं। ये भी नहीं सोचते कि घर में एक बच्ची भी है। चुप रहो, भैया सुन लेंगे। अरे सुनने दो, डरता हूँ क्या? उफ, विभा चलो यहाँ से, मामा को परेशान मत करो। नहीं, मैं मामा के पास ही रहूंगी। विभा। मामा। अरे जाने दो रेखा, खेलती है तो खेलो ना उसे। हाँ, मैं मामा के साथ खेलूंगी। तुम दोनों तो मेरे साथ खेलते नहीं, जब भी कहती हो तो खिलौना पकड़ा देते हो। क्या तुम लोग इसके साथ खेलते नहीं हो? भैया वो देखो रेखा, ये अच्छी बात नहीं है। दरअसल हम लोग काम में व्यस्त रहते हैं ना भैया, इसके लिए ठीक से समय नहीं निकाल पाते। संडे संडे सोचते हैं कि इसे लेकर कहीं घूम आए, लेकिन कोई ना कोई काम निकल आता है और घूमना नहीं हो पाता। देखो, बच्चों को दूसरे के सहारे नहीं छोड़ते हैं रेखा। भाई कल को ये बड़े होंगे तो तुम्हारे प्रति इनके मन में वो लगाव नहीं होगा जो होना चाहिए। भाई खुद को अकेला महसूस करेंगे ये। भाई बड़े होंगे तो हो सकता है इनके मन में तुम दोनों के लिए समय ही ना हो। भाई इसीलिए कहता हूँ कि कुछ समय इनके लिए निकाला करो तुम लोग। ठीक कहते हैं भैया। चलो बेटा, हम लोग खेलने चलते हैं। चलो मामा। देखा, तुम्हारे भैया क्या कह रहे थे? तुम्हें तो मजा आया होगा। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए भैया का मजाक उड़ाने का। अब कौन आ गया? अरे भाई, कैसे हो विनय? अरे आइए आइए वर्मा जी, आइए। कहिए कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही मिलने चला आया। सोचा कुछ देर आप लोगों के साथ गपशप हो जाएगी, टाइम पास हो जाएगा। आज बड़ी गर्मी है। हाँ वर्मा जी, गर्मी तो है आज। वो क्या आपका सेल फोन ठीक है? अब क्यों? ठीक ही होगा। क्यों रेखा? अभी देखा नहीं, इस सुबह तक तो ठीक था। मेरा तो चल ही नहीं रहा। अच्छा? हाँ, वो नेटवर्क बार बार कट रहा है। देख लीजिए, आपका भी नेटवर्क ना खराब हो गया हो। मेरा तो काफी समय से नहीं आ रहा है। अच्छा, नेटवर्क नहीं आ रहा? थैंक गॉड, मेरा तो आ रहा है। मेरा भी नेटवर्क आ रहा है।
पर मेरा नहीं आ रहा है। वो एक जरूरी फोन करना था, क्या कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कर लीजिए वर्मा जी। वो क्या हुआ? वो मोबाइल। ओहो, ये लीजिए लीजिए। हाँ हाँ हाँ। हेलो, हाँ हेलो, अरे मैं बोल रहा हूँ रमा। अरे ये वो जो पड़ोस में विनय है ना, हाँ हाँ वो अपने पड़ोस वाले, अरे उनका फोन है। मेरे वाले में ना वो नेटवर्क नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा बताओ कब आ रही हो? तुमने आज के लिए कहा था, शाम हो गई अभी तक नहीं आई। देखो देखो मुझे यही नहीं अच्छा लगता। देखो जब जब अपने मायके जाती हो 2-4 दिन कहकर 7-8 दिन लगा देती हो। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। कल आ रही हो बस, सोच लो आज के बाद जा नहीं पाओगी। अरे 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 गुस्सा हो गई। अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था। अच्छा 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 ठीक है। कब आ रही हो? ठीक है। अच्छा 1-2 रोज में आ जाना है। अरे रमा तुम भी ना बात का बतंगर बना देती हो। देखो तुम्हारे बिना यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता है ना, इसीलिए कह रहा था। अच्छा और देखो वो जो है कब तक करेंगे ये बातें? मुझे क्या पता। हाँ और हद है, बीवी से बात करने के लिए फोन चाहिए। मैंने तो सोचा था कि कोई जरूरी काम होगा। अब मैं आवाज तो दीजिए। अरे वर्मा जी। अरे क्या हुआ? कुछ कहा क्या? नहीं, बस ऐसे ही आवाज दे दी। बेशर्म। बस हो गया, डांट खा रहे हैं बेचारे। देखो कैसे फुसफुसा कर बात कर रहे हैं ताकि आवाज हम लोगों तक न पहुंचे। देख रही हूँ, ये इसी लायक है। अच्छा, और नहीं तो क्या, मर्द इसी लायक होते हैं। देखो रेखा तुम। ये लीजिए वर्मा जी, एक जरूरी फोन था ना। अच्छा हुआ जो आपका फोन ठीक था, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती। सो तो है। अब भाई पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? वो तो है ही। लगता है घर में मेहमान आए हुए हैं। हाँ, रेखा के भैया हैं। अरे रेखा, चाय वाय पिलाऊं इन्हें? हाँ क्यों नहीं। अरे 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 नहीं, खाना खा कर आ रहा हूँ, आप तकलीफ मत कीजिए। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात, आपका ही घर है, आते जाते तो रहते ही हैं आप। चाय पी कर जाइए ना। जी ठीक है। क्या हुआ, फोन पर बड़े गुस्से में लग रहे थे? अब क्या कहूँ विनय भाई, आजकल की बीवियों का कुछ पता ही नहीं चलता। 4 दिन को कहती है, 8 दिन रुक जाती है मायके में। अरे क्या हो गया भाई साहब? मायके गई हुई है ना रमा, 4 दिन में आने के लिए कहा था, आज 7-8 दिन हो गए। कितनी परेशानी होती है मुझे भाभी जी कि क्या बताऊं। वो तो मेरा दिल ही जानता है। सुबह जल्दी उठो, घर के सारे काम करो, नाश्ता बनाओ, भागते हुए ऑफिस जाओ, ऑफिस से लौटकर फिर खाना बनाओ। मैं तो तंग आ गया हूँ इन 4-5 दिनों में। अब पता चला पत्नी का महत्व। वो पता चल गया भाभी जी, सब पता चल गया। शुक्र है कि 1-2 दिन में आने को कह रही हैं, लेकिन भरोसा नहीं है, क्या पता कौन सी नई बात निकल आए और 1-2 दिन और टल जाए। अरे आ जाएगी वर्मा जी, आ जाएगी, परेशान ना होइए। आपसे छूट कर जाएगी कहाँ। वो तो है। जल्दू। जी मैम साहब। अरे कभी तो उसका नाम ठीक से ले लिया करो। ठीक है क्या नाम है? हाँ, रुल्दू। जी। वर्मा जी के लिए चाय लेकर आ। अरे हंसता क्यों है? आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, क्या हो गया जो इतना खुश है? आज आपने कितने प्यार से पुकारा, रुल्दू। इसके लिए ही तो मैं तरस रहा था, नहीं तो। अच्छा जा, जल्दी से चाय ले आ। ठीक है मैम साहब,
बैठिए वर्मा जी। आप भी बेकार परेशान हो रही हैं भाभी जी। कितनी उमस है, एसी नहीं चलाया? खराब हो गया है भाई साहब। खराब है? ऐसे समय में एसी खराब हो गया? बड़ा कष्ट है जीवन में। सच में बहुत कष्ट है जीवन में वर्मा जी। अरे अब जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है, क्यों विनय जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं वर्मा जी, आपको देखकर तो यही लगता है। अरे अब आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने तो जिंदगी की कड़वी सच्चाई बताई थी ना। बात तो ठीक कह रहे हैं वर्मा जी। है ना भाभी जी? लेकिन विनय जी तो मुझे कभी गंभीरता से लेते ही नहीं, जबकि यही सच है। क्या वर्मा जी, आपने तो मेरी बातों को गंभीरता से ले लिया। आप मेरे पड़ोसी हैं, आपसे इतना मजाक तो मैं कर ही सकता हूँ। हाँ हाँ, कितने मजाकिया हो, मुझे अच्छी तरह पता है। तो क्या चाहती हो रेखा, वर्मा जी से मजाक न करूं, लड़ाई करूं? हाँ, जैसे हमेशा मुझसे लड़ते रहते हो। हाँ हाँ, क्या मैं ही तुमसे लड़ता हूँ, तुम नहीं लड़ती? अरे भाई, मेरे चक्कर में आप दोनों आपस में क्यों बहस कर रहे हैं? अरे नहीं वर्मा जी, इस तरह की छोटी छोटी बहस तो रोज ही होती है। अच्छा छोड़ो भाई छोड़ो। और सुनाइए वर्मा जी, आजकल लिख रहे हैं कि नहीं? वैसे बड़ा कमाल का लिखते हैं आप, मजा आ जाता है। अरे अब कहाँ समय मिलता है, कभी कभी समय मिल जाता है तो थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, लेकिन ऑफिस घर के चक्कर में समय ही कहाँ मिलता है। वो तो है, पर एक लेखक के लिए इससे बड़ा दर्द क्या है। लिखने का तो बहुत मन है, लेकिन समय ही नहीं है। ठीक कहते हैं आप। अरे कुछ लिखा हो तो सुनाइए भाई साहब। हाँ हाँ, सुनाइए वर्मा जी, सुनाइए। जाने दीजिए, अभी मूड नहीं है। सुनाइए ना भाई साहब। अब आप लोग इतना कह ही रहे हैं तो कुछ सुना देता हूँ। हाँ, ये कुछ ही दिन पहले लिखा था, किसी को सुनाने का मन भी कर रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि आप लोगों ने फरमाइश कर दी। हाँ हाँ, सुनाइए। तो सुनिए। शहरों में कज़्ज़ाक़, बागों में सय्याद। वाह, क्या बात कही है। शहरों में कज़्ज़ाक़, बागों में सय्याद। शहरों में कज़्ज़ाक़, बागों में सय्याद, बेदर्द निगाह से इनको बचाना है। बशर तो बशर, परिंदे भी सिहरते हैं। बशर तो बशर, परिंदे भी सिहरते हैं। जिंदगी क्या है, बस बस खाना है। वाह वाह, क्या बात कही है वर्मा जी। जिंदगी क्या है, बस कफस खाना है। वाह, बहुत सुंदर वर्मा जी। और सुनाइए। सुनिए। सफर लंबा है, सफर लंबा है, बहुत दूर तलक जाना है। सफर लंबा है, बहुत दूर तलक जाना है। सफर लंबा है, बहुत दूर तलक जाना है। अब क्या कहें, न घर है ना ठिकाना है। वाह, क्या बात है। क्या बात है। तुम साथ चलो तो सफर कुछ आसान हो। तुम साथ चलो तो सफर कुछ आसान हो। जहाँ भी बैठेंगे समझ लेना ना मैं खाना है। वाह 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 वाह, क्या नजाकत है। और आगे वर्मा जी। हाँ सुनिए। कि सितम सहकर आंख रोई तो क्या रोई। सितम सहकर आंख रोई तो क्या रोई। सितम सहकर आंख रोई तो क्या रोई। कुछ कहा नहीं पर आंख भर आई। जिस डाल पर गुजरे थे खुशी और गम, जिस डाल पर गुजरे थे खुशी और गम, वो सूखे शजर की शाख नजर आई। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर। क्या दर्द है। एक और वर्मा जी। नहीं बस बस भाभी जी, अब चलता। अरे बस एक और सुनाइए ना वर्मा जी। अच्छा, जब आप लोग इतना कह रहे हैं तो एक और सुना देता हूँ। सुनाइए सुनाइए। बस एक और सुनिए। कि मैकशी का आलम है, हर बशर दीवाना है। मैकशी का आलम है, हर बशर दीवाना है।
मैं कशी का आलम है, हर बशर दीवाना है। शाम जवा होती है, मिले जहां मैं खाना है। वाह वाह वाह। वाह। हर शाम आ ही जाता हूँ पीने के जानिब, हर शाम आ ही जाता हूँ पीने के जानिब। इस तन्हा दिल का बस यही ठिकाना है। वाह वाह, भाई वाह, वाह, क्या बहुत बात मजा कही, आया। बहुत क्या सुंदर, बात है बहुत भाई सुंदर। साहब, क्या खूब कहा आपने। सचमुच मजा आ गया वर्मा जी आज। अच्छा अच्छा, अब चलता हूँ, बहुत देर हो गई है। अरे कुछ देर और बैठेंगे नहीं? नहीं 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 नहीं, अब चलता हूँ। अच्छा अच्छा, नमस्कार। आज तो बैठने की ही फुर्सत नहीं मिली। हाँ, लेकिन वर्मा जी के आने से मजा आ गया। हाँ, क्या सुनाया उन्होंने। वाकई। रेखा, रुल्दू को छत पर पानी डालने भेजा था, पता करो उसने पानी डाला या नहीं। फिर पूछती हूँ। रल्दू, ओ रल्दू। ओफो, फिर वही, कभी तो उसका नाम ठीक से ले लिया करो। मेम साहब, इतनी बार आपसे कहा है कि मेरा नाम रल्दू नहीं, रुल्दू है, रुल्दू है, रुल्दू है, लेकिन आप है कि समझती ही नहीं। कहते कहते थक गया, लेकिन आप नहीं थकी, नाम बिगाड़ कर रख दिया मेरा। अब तो जाने आने वाले लोग भी मुझे इस नाम से पुकारने लगे हैं। रल्दू रल्दू रल्दू। अच्छा अच्छा, नखरे ना दिखा। छत पर पानी डाला है कि नहीं? पानी अभी नहीं। इससे तो कुछ कहना ही बेकार है। कोई काम दिमाग लगाकर नहीं करता। कोई काम होता है तुमसे? अपना दिमाग लगाकर कोई काम कर सकते हो तुम? परेशान कर रखा है। जा, जल्दी से छत पर पानी डाल कर आ। देख रहा है एसी खराब है, गर्मी पड़ रही है, फिर भी अपने मन से तो कुछ काम कर ही नहीं पाता। पंखे की हालत तो देखो, कैसे घूमता है, एकदम मरे समान चलता है। हर काम बताना पड़ता है इसे। नौकर रखना भी जी का जंजाल है। मेम साहब, इतना बिगड़ती काहे है? कहिए तो कल काम छोड़ दूं। काम की कमी नहीं है मुझे। हाँ, रल्दू, रुल्दू। रल्दू। मेम साहब, रुल्दू। ठीक है, जा। ये भगवान। अरे क्यों उसके मुंह लगती हो? अरे रुल्दू, जा पानी डाल कर आ। ठीक है। हे भगवान, आजकल के नौकर देखो तो कैसी धमकी देते हैं। मन करता है अभी निकाल कर बाहर कर दूं, लेकिन फिर डरती हूँ दूसरा कहाँ मिलेगा। यहाँ तो ऐसे ही नौकरों का अकाल है, ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं तो ऐसा मुंह फाड़ते हैं कि बाप रे बाप, कुछ कहते नहीं बनता। अरे तभी तो कहता हूँ उससे ठीक से बात किया करो। किसी दिन रूठ कर चला गया तो सिर पीटती रह जाओगी। मैं नहीं जाने वाला किसी नौकर के चक्कर में, बता देता हूँ। हाँ, सब मेरी ही गलती है। उसे कोई नहीं देखता, कैसे बातें करता है। मालिक से कोई ऐसे बात करता है? अरे वो नौकर है, उसके मुंह क्यों लगती हो? नौकर जितना कहती हो उतना करता तो है। उसे अपने दिमाग से कुछ करना आता है। तुम तो बस। अरे भैया, बस भी करो तुम लोग, बस करो भाई। तुम तो एक बात लेकर बैठ जाती तो बैठ जाती हो रेखा। हाय रेखा। अरे मालती, तुम? क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठे थे। आज बड़ी गर्मी है, बस कुछ करने का मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। अरे आप कहाँ चले? बस ऐसे ही, सोचा आप लोगों को परेशानी ना हो। हम लोगों को क्यों परेशानी होने लगी? आप भी ना, बैठिए। अरे आप लोग बात करिए, इसमें मेरा क्या काम है? मैं जाकर उधर बैठ जाता हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही मिलने चली आई थी। बैठिए ना। जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, बैठ जाता हूँ। क्या हुआ, आप दोनों बात क्यों नहीं कर रहे? चुप क्यों हैं? अरे बातें कीजिए ना। हाँ, मैं किस लिए आई थी? ओह, भूल गई। तुम किसी काम से आई थी? क्या काम था? हाँ रेखा, बताया? बता दिया। क्या कहा? अरे कहेंगे क्या,
मना तो नहीं किया? मना क्यों करेंगे? ये हुई ना बात। विनय जी, जी हम लोग कल टूर पर जा रहे हैं। हाँ, रेखा ने बताया था मुझे। रेखा, सब तैयारी हो गई? अरे अभी कहाँ, करने ही जा रहे थे कि भैया आ गए, फिर पड़ोस के वर्मा जी आ गए और अभी बैठे ही थे कि तुम। अरे कोई बात नहीं, तो कब करोगी तैयारी? तुम भी ना, जाओ तैयारी करो। क्या रात में करोगी? नहीं नहीं, बस जाती हूँ। मुझे भी तैयारी करनी है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं लखनऊ जा रहा हूँ ऑफिस के काम से। ओह, हाँ, जब मुझे कहीं जाना होता है तो इनका भी काम निकल आता है। हाँ, तुम्हारा जाना जरूरी है, मेरा नहीं। मैं कुछ कहती हूँ जो सुना रहे हो। अरे हमेशा तो कहती रहती हो। अच्छा, कब कहा, बताओ तो जरा। अच्छा, उस दिन नहीं कह रही थी? कब? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। तुम्हें कुछ याद भी रहता है? जैसे तुम्हें तो बहुत याद रहता है। रेखा, क्या है? कुछ नहीं। अरे भाई, लड़ो मत। इनकी बात छोड़ मालती, ये बता, तेरे वो मान गए? अरे मानेंगे क्यों नहीं? क्या मैं उनकी गुलाम हूँ जो मेरी बात नहीं मानेंगे? मैं आज़ाद हूँ। 21वीं सदी की नारी आज़ाद हो चुकी है, स्वतंत्र हो चुकी है रेखा। अब वो पति के रहमो करम पर नहीं है। वो ऐसे नहीं है, मेरी हर बात मानते हैं। अच्छा, मेरी तो। और नहीं तो क्या, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तभी तो मज़ा आता है ज़िंदगी जीने में। वो तो है। क्या तुम दोनों में नहीं है? क्या अंडरस्टैंडिंग? क्या? किसने कहा? अरे किसी ने नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। तुम मजाक कर रही थी? तुम क्या समझी? कुछ नहीं। रल्दू नहीं, रुल्दू। नहीं, रल्दू। उफ, कहाँ इसके नाम में फंस गई। रल्दू, रल्दू। जी बहन साहब। कहाँ मर गया था ये कमक? अरे ठीक से नाम तो ले नहीं पाती, आएगा क्या खाक? हे भगवान। रल्दू नहीं, रुल्दू। जी बहन साहब। कहाँ मर गया था? कब से बुला रही हूँ। अरे आप तो रल्दू को बुला रही थी। ये कौन है? मतलब? मतलब आपने मुझे बुलाया, मैं चला आया। हे भगवान, जा जल्दी से नाश्ता ले आ। देख, मालती जी आई है। अच्छा ठीक। नहीं नहीं, नाश्ते पानी की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही पूछने आ गई थी। जाती हूँ। अरे थोड़ी देर बैठो ना। जाने दो, तुम्हारे घर मेहमान आए हैं, तुम्हें तैयारी भी करनी होगी। अच्छा ठीक है। मेम साहब, छत पर पानी डाल दिया है। और छत साफ कर दी? हाँ हाँ, साफ कर दिया। ठीक है, तो फिर बिस्तर निकाल कर बिछा दे। ठीक है। भैया, छत पर तो सो जाओगे ना? अरे नहीं सोएंगे तो कहाँ सोएंगे? कमरे में कितनी गर्मी है देख रही हो, और पंखा भी कितना धीमा चलता है। भाई एसी ठीक होता तो कितना अच्छा होता। इसे तो गांव ही ठीक था भाई, यहाँ तो बहुत गर्मी है। उफ, पंखे में भी कितना पसीना निकल रहा है भाई। बेकार घूमने चले आए? क्या कुछ कहा? कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि सचमुच बड़ी गर्मी है। ऐसे कैसे कह देते हो? ऐसे भी कहीं कहा जाता है? क्या बुरा कह दिया? बार बार एसी का रोना रोते हैं। क्या हमें गर्मी नहीं लगती? क्या हम इंसान नहीं हैं? जब आते हैं कोई ना कोई रोना रोने लगते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। ये नहीं तो वो नहीं, ऐसे नहीं तो वैसे नहीं, पता नहीं क्यों चले आते हैं। एक तो शहरों में रहना वैसे ही मुहाल है, ऊपर से ये। नहीं, अगर मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगता है तो मैं 2-4 दिन में चला जाऊंगा यहाँ से। 2-4 दिन में? अभी क्यों नहीं? अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो इनकी आदत जानते ही हो, मुंह में जो आता है कहने लगते हैं, आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचते, लेकिन दिल से बहुत अच्छे हैं। परेशान ना होइए, कल से ठीक हो जाएगा। रेखा, बिस्तर लग गया है क्या? हाँ,
तो ठीक है, मैं फिर सोने जाता हूँ। खाना नहीं खाओगे भैया? नहीं नहीं, भूख नहीं है, और भाई ऐसी सड़ी गर्मी में खाना कैसे खाया जाएगा। मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है। आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, भैया को कितना बुरा लगा होगा। तो क्या करूं, रोने की आदत गई नहीं उनकी, व्यंग करने में माहिर हैं। नाराज होते हैं मेरी बला से। यही आदत मुझे आपकी अच्छी नहीं लगती। मेरे घर से कोई आया नहीं कि आपका मुंह बन जाता है, मुंह में जो आया कहने लगते हो। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारे घर से अब कौन आता है। अरे अरे, तुम तो बुरा मान गई। मैं तो मजाक कर रहा था। देखो रेखा, गुस्सा थूक दो। ये मजाक था? देखो रेखा, बाहर का मौसम कितना सुहावना लग रहा है। लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए हैं। ऐसे मौसम में उनके चेहरे कैसे खिलखिला रहे हैं, जैसे कोई परवाह ही ना हो। और देखो ना, उनके चेहरे पर कैसी हंसी है। और एक हम हैं कि छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं, एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। और देखो रेखा, गर्म हवा के झोंके उनके बदन को कैसे सहलाए जा रहे हैं। तुम ही देखो, मुझे नहीं देखना, मैं कमरे में जाती हूँ। अरे आओ ना रेखा, देखो ना कितना अच्छा लग रहा है शाम का मौसम। नरम नरम हवा, पसीने में मचलते हुए लोग, सब अपनी परेशानी और दुविधाओं में खोए मगर हंसते हुए। अच्छा एक बात बताओ, नाराज हो मुझसे? भैया का दिल दुखा दिया और कहते हो नाराज हो? तुम तो उनकी आदत जानती हो, फिर भी मुझे ही कहती हो। तुम्हें तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो माफी मांग लूं? अब मैं क्या जानूं? ओफो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। एक बात को लेकर अड़ जाती हो तो अड़ जाती हो, कोई कुछ भी कहे सुनती ही नहीं हो। सच पूछो तो मैं तंग आ गया हूं तुमसे। कभी कभी मन करता है कि कहीं चला जाऊं, छुट्टी मिले इस रोज रोज की चिकचिक से। मुझे क्यों बता रहे हो? चले क्यों नहीं जाते? मैंने रोक रखा है और कोई और है? ओफो रेखा रेखा रेखा, मेरा जी न जलाओ, मैं कह देता हूँ। पापा घूमने चले? अरे मेरी गुड़िया रानी, घूमने जाना है? कहाँ? क्या कर रही थी अभी तक? खेल रही थी, मम्मी तो साथ में खेलती नहीं। क्यों? मम्मी क्यों नहीं खेलती? पता नहीं, कहती है काम है तुम अकेले खेलो। आप खेलोगे पापा? जरूर खेलूंगा बिटिया, लेकिन आज मुझे कुछ काम है। कल खेले तो चलेगा? अभी तो तुम मामा के साथ खेल रही थी। मामा कहाँ खेलते हैं, वो तो बस इधर उधर घूमते रहते हैं। चलो ना पापा। कुछ देर उसके साथ खेल क्यों नहीं लेते हो? अरे भाई, मुझे तैयारी करनी है, कुछ नोट्स बनाने हैं, फाइलें भी देखनी है। तुम क्यों नहीं कुछ देर उसके साथ खेल लेती? उसका भी मन बहल जाएगा। अरे मुझे भी तो तैयारी करनी है। अरे कुछ देर बात कर लेना। तुम्हें कौन सा फाइल देखना है? कपड़े ही तो रखने हैं ना। नहीं, खेलने में लग जाऊंगी तो मैं भूल जाऊंगी। मैं जाती हूँ, तुम कुछ देर उसके साथ खेल लो, मैं फिर आ जाऊंगी। इसीलिए कहता हूँ कि नौकरी छोड़ दो, विभा की देखभाल ठीक से नहीं हो पा रही है। फिर उसी बात पर आ गए? मतलब? वही एक बात है तुम्हें कहने के लिए, और कुछ नहीं कह सकते। जब देखो नौकरी के पीछे पड़े रहते हो। क्या मैं इतना नहीं कमाता कि तुम्हारी और घर की इच्छा पूरी कर सकूं? ऐसा मैंने कब कहा? फिर क्या हो गया? फिर क्या, कल विभा बड़ी हो जाएगी तो क्या मैं ऐसे ही अकेले घर पर इधर उधर घूमूंगी, बैठे बैठे कुड़ूंगी? अरे मन लगाने के और भी साधन होते हैं, सब नहीं करती? अरे करती होंगी, लेकिन मैं नहीं कर सकती। ओफो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। क्या कर रही है मेरी गुड़िया? कार्टून देख रही हूँ। अच्छा चलो चलो चलो, सोने का समय हो गया है। बहुत कार्टून देखती हो तुम। पापा अभी तो खेल रही थी, कार्टून कहाँ देखा? आप अभी सोए नहीं? अरे तुमसे तो जीतना ही मुश्किल है। चलो सोने का समय हो गया, तुम भी चलो। गर्मी लग रही है। गर्मी तो है। चलो मेरी गुड़िया, चलो छत पर चलते हैं और मम्मा को भी साथ ले चलते हैं। रेखा, चलोगी? नहीं, मैं कमरे में सो जाऊंगी।
अरे भाई यहाँ बहुत गर्मी है। नहीं, मैं सो लूंगी। अच्छा नाराज हो? नहीं। मम्मा चलो ना, पापा कितना कह रहे हैं। बेकार में मैंने उसे क्या क्या कह दिया। जरूर बुरा मान गई होगी, लेकिन मैं भी क्या करूं, सुनती भी तो नहीं मेरी, अपने मन की किए जाती है। लेकिन छोड़ो, जीवन संगनी है मेरी, हमें साथ साथ चलना है। उसकी बात मान लेने में बुराई ही क्या है। ऐसा करता हूं, माफी मांग लेता हूं। तू भी हद करती है रेखा। वो कब से तुझे मनाने की कोशिश कर रही है और तू है कि एक ही बात लेकर बैठ गई। आखिर वो तेरे बच्चे के पिता है, उससे ही तेरा सब कुछ है। लोगों का क्या, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। देख कैसे वो तुझे देख रही हैं। ये जिंदगी है रेखा, जिंदगी। ये सब कुछ तो चलता ही रहता है, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। एक बार मुस्कुराकर देख तो ले, उनका भी मन खिल जाएगा। चलो ना रेखा, बेकार में क्यों बच्ची का दिल दुखा रही हो। सोती तो हो छत पर, आज क्या हो गया। अच्छा बाबा माफ कर दो, बस तुम भी कभी कभी हद कर देती हो। देखो रेखा, यही जिंदगी है। जिंदगी में ऐसे जाने कितने पल आते जाते रहेंगे जहां हम एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, रूठेंगे, मनाएंगे। फिर कब तक हम ऐसी छोटी छोटी बातों से एक दूसरे को दोष देते रहेंगे। बिल्कुल यही जिंदगी है रेखा, यही जिंदगी का अपनापन है। कुछ खट्टे, कुछ मीठे, यही पल हैं जिंदगी के, चटखारे लेती हुई जिंदगी। अच्छा अब बस करो, भैया होंगे तो क्या हुआ? अरे कैसे सोएंगे? अरे उन्हें एक किनारे कर देंगे। धत।